इस वीडियो में हम घटनाओं के बीजगणित से संबंधित एक बहुत ही शानदार प्रश्न हल करने वाले हैं। तो चलिए दो पासों को फेंक कर हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दो पासे फेंके जाते हैं और अब मैं जो तीन घटनाएं लिखने वाला हूं उन पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले घटना ए है जिसमें पहले पासे पर सम संख्या यानी कि इवन नंबर प्राप्त होता है। दूसरी घटना बी है, यह कहती है कि पहले पासे पर एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर प्राप्त होता है। तो जब भी हमें पहले पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त होगी तो हम कहेंगे कि घटना बी घटित हो चुकी है। और मान लीजिए तीसरी घटना सी है जिसके अनुसार हमें योग 6 से कम प्राप्त होता है। तो मैंने आपको यहां पर ये तीन घटनाएं दी हैं और मैं चाहता हूं कि इस अध्याय में आपने अब तक जो पढ़ा है उसके आधार पर आप इन नीचे वाली घटनाओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले यहां पर घटना है ए डैश और उसके बाद में है बी नहीं, और उसके बाद में तीसरी घटना है ए या बी, चौथी घटना है ए और बी, और पांचवी घटना है ए किंतु सी नहीं, और उसके बाद में है बी या सी, उसके बाद में है बी और सी, और अंतिम रूप से ये मेरी पसंदीदा घटना है ए सर्वनिष्ठ बी डैश सर्वनिष्ठ सी डैश। तो अब मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीनों घटनाओं के बारे में सोचिए और अभी तक आपने घटनाओं के बीजगणित के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है उसके आधार पर इन नीचे वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो आपको थोड़ा सा यहां पर समय अवश्य लगेगा, किंतु आप इसको स्वयं से यदि एक बार हल करके उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और स्वयं से प्रयास कीजिए। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे करते हैं। तो यदि दो पासे फेंके जाते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस चाहिए होगा। तो देखिए पहले पासे पर क्या क्या आ सकता है। पहले पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं आ सकती हैं और इसी प्रकार दूसरे पासे पर भी 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं आ सकती हैं। अब कल्पना कीजिए कि यदि हम दोनों पासों को एक साथ फेंक रहे हैं तो हमें यहां से क्या क्या मिलेगा। तो देखिए जब हम पहले पासे को फेंकते हैं तब हमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं मिल सकती हैं। अब मान लीजिए कि दूसरे पासे पर हमें 1 मिला है तो यहां से हमें यह सब मिल जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए यहां पर सबसे पहले 1,1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें पहले पासे पर 1 मिला है और दूसरे पासे पर भी 1 ही मिला है। इसी प्रकार यह 2,1 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि हमें पहले पासे पर 2 मिला है और दूसरे पासे पर 1 मिला है। और यहां पर देखिए ये अंतिम रूप से 6,1 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि हमें पहले पासे पर 6 मिला है और दूसरे पासे पर 1 मिला है। चलिए अब इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए अन्य घटनाओं का निर्माण भी कर लेते हैं। कल्पना कीजिए हमें दूसरे पासे पर 1 नहीं बल्कि 2 मिला है, तो इससे हमें यह सब मिल जाने वाला है। अब इसी प्रकार यदि हम दूसरे पासे पर 2 नहीं 3 हो यह समझें तो हमें यह सब मिल जाएगा, और इसी प्रकार दूसरे पासे पर 4, 5 व 6 भी आ सकता है और हमें यहां पर केवल यह सब कुछ ही मिल सकता है। पहले पासे पर हमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं मिल सकती हैं और दूसरे पासे पर भी हमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं मिल सकती हैं। तो यहां पर 6 गुणा 6 यानी कि 36 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस प्रतिदर्श समष्टि में कुल मिलाकर 36 प्रतिदर्श बिंदु होने वाले हैं। अब चलिए उन तीनों घटनाओं को देखते हैं जो हमें यहां पर दी गई थी। तो पहली घटना ए थी जिसके अनुसार पहले पासे पर एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर प्राप्त होता है। तो अब सोचिए कि हमें पहले पासे पर सम संख्या कैसे मिल सकती है। तो देखिए हमारा प्रतिदर्श समष्टि तो ये है और पहले पासे पर हमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर 3 सम संख्याएं हैं, 2, 4 व 6, और वे सभी अवयव जिनमें पहले पासे पर 2, 4 या 6 आ रहा हो वे सभी घटना ए के भाग होने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहले तो ये 6 प्रतिदर्श बिंदु जिनमें पहले पासे पर 2 आता है, और उसके बाद में ये 6 प्रतिदर्श बिंदु जिनमें पहले पासे पर 4 आता है, और उसके बाद में ये 6 प्रतिदर्श बिंदु जिनमें पहले पासे पर 6 आता है। तो इस प्रकार से ये 18 प्रतिदर्श बिंदु घटना ए के भाग होने वाले हैं और इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ए इन 18 सरल घटनाओं का एक समुच्चय होने वाला है। तो चलिए अब घटना बी को देखते हैं जिसके अनुसार पहले पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यह घटना बी घटना ए के बहुत समान होने वाली है। तो हम कहेंगे कि यहां पर 3 विषम संख्याएं हैं, 1, 3 व 5, और इनसे इस प्रकार के 18 प्रतिदर्श बिंदु आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि घटना बी इन 18 प्रतिदर्श बिंदुओं से बनने वाला एक समुच्चय है
हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पहले पासे पर 1, 3 या 5 आ रहा होगा तो घटना बी घटित हो चुकी है। यहां यह ध्यान दीजिए, हम यह नहीं देख रहे हैं कि दूसरे पासे पर क्या आ रहा है, हम केवल इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि पहले पासे पर क्या आ रहा है। तो यहां हमें इस बात से मतलब नहीं है कि दूसरे पासे पर क्या आ रहा है, हम केवल यह चाहते हैं कि पहले पासे पर 1, 3 या 5 आए। चलिए अब घटना सी की बात करते हैं। तो इसके अनुसार हमें योग 6 से कम प्राप्त होता है। इसका मतलब है अब हम यह देखेंगे कि दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग क्या है। चलिए अब पता लगाते हैं कि घटना सी कहां है। यहां पर 6 एक छोटी संख्या है, तो यदि हम सबसे पहले शीर्ष बाईं ओर देखते हैं तो यहां पर हम 1,1 देख सकते हैं। तो 1 और 1 का योग 2 होता है और 2 6 से छोटा होता है। और इसके पश्चात हम यह प्रतिदर्श बिंदु 1,2 यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो 1 और 2 का योग कितना आएगा? 3 आएगा, जो कि 6 से छोटा ही होता है। और इसी प्रकार से आगे है 1,3, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 4 होता है, वह भी 6 से छोटा ही होगा। और आगे हम 1,4 देख सकते हैं, तो इनका योग 5 आएगा, जो कि 6 से छोटा ही होता है। अब हम इसी प्रकार से देखिए यहां पर 1,5 देख सकते हैं। तो देखिए 1 और 5 का योग तो 6 आ जाएगा, और 6 से छोटा तो होता नहीं है। और यहां पर हमें 6 नहीं 6 से छोटी संख्याएं चाहिए। तो इसका मतलब है कि प्रथम पंक्ति में ये 4 प्रतिदर्श बिंदु इस घटना के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अब हम दूसरी पंक्ति में देखते हैं। तो यहां पर 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद 2 + 2 4 हो जाएगा, और 2 + 3 5 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 2 + 4 6 होता है, और हमें 6 तो चाहिए नहीं, तो हम कहेंगे कि हमें 6 से छोटी संख्या चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस पंक्ति में ये 3 प्रतिदर्श बिंदु हमारी घटना के अंतर्गत आ जाएंगे। और अब अगली पंक्ति में देखते हैं। तो यहां पर 3 + 1 तो 4 हो जाएगा, और 3 + 2 5 हो जाएगा। तो इस पंक्ति में ये 2 प्रतिदर्श बिंदु हमें मिल जाएंगे। तो यहां पर हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं। तो इसके अनुसार अगली पंक्ति में से हमें केवल 4,1 यह प्रतिदर्श बिंदु मिल जाएगा, और हमें इन सभी प्रतिदर्श बिंदुओं के अलावा यहां पर कोई भी दूसरा प्रतिदर्श बिंदु नहीं मिलेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, अंतिम 2 पंक्तियों में से हमारे पास में ऐसा कोई भी प्रतिदर्श बिंदु नहीं है जिसके लिए हमें योग 6 से कम मिल रहा हो। तो अंतिम 2 पंक्तियां हमारे लिए इस घटना हेतु उपयोगी नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहां पर गुलाबी रंग में जो भी प्रतिदर्श बिंदु है वे घटना सी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अब हमें पता है कि घटना ए, घटना बी और घटना सी क्या होने वाली है। तो अब मुझे लगता है कि हम शेष घटनाओं के बारे में भी बता सकते हैं। चलिए इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली घटना देखते हैं। तो यहां पर घटना A' है। तो यहां पर इस A' का अर्थ पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि हम इसका मतलब समझेंगे पहले पासे पर एक सम संख्या प्राप्त नहीं होना। तो यदि आप इसकी कल्पना करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि घटना A' के लिए, जो कि यहां पर लाल रंग से दर्शाई गई है, हमें इस नीले क्षेत्र के बाहर रहना पड़ेगा। यहां पर जो नीला क्षेत्र है वह घटना ए को दर्शाता है। तो A' के लिए हमें इस नीले क्षेत्र से बाहर रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि A' के अंतर्गत यह पंक्ति आ जाएगी, यह पंक्ति आ जाएगी और यह पंक्ति आ जाएगी। तो अब आप स्क्रीन पर जो कुछ भी लाल रंग का देख पा रहे हैं वे सब कुछ इस घटना A' का भाग होने वाला है। चलिए इसके पश्चात अगली घटना देखते हैं। तो यह घटना है बी नहीं। इसका अर्थ है कि घटना बी का पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी। तो हम कहेंगे कि स्क्रीन पर जो कुछ भी इस हरे क्षेत्र से बाहर है वह इस घटना बी नहीं के अंतर्गत आ जाने वाला है। तो इसके अंतर्गत दूसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति और छठी पंक्ति ये तीनों आ जाने वाली हैं। तो यह घटना बी नहीं हो चुकी है। अब अगली घटना के लिए हमें यहां पर घटना ए का पता लगाना पड़ेगा और फिर घटना बी का पता लगाना पड़ेगा, और उसके पश्चात यहां पर घटना ए या बी लिखनी होगी। तो घटना ए या बी का अर्थ है कि या तो घटना ए हो जाए या घटना बी हो जाए या दोनों घटनाएं ए एवं बी हो जाए। अब आप यदि इसके बारे में ध्यान से सोचेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि स्क्रीन पर हमारे पास यह सभी तो है। हमारे पास चीजें या तो ए में हैं या बी में हैं, और यदि आप स्क्रीन पर से कोई भी प्रतिदर्श बिंदु चुनते हैं तो या तो वह नीले रंग का होगा या वह हरे रंग का होगा, यानी कि या तो वह ए का भाग होगा या वह बी का भाग होगा। अब इसका अर्थ है कि यह जो घटना है ए या बी, इसके अंतर्गत संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि आ जाने वाली है। तो ये समस्त 36 अवयव इस समुच्चय घटना ए या बी के भाग होने वाले हैं। चलिए अब हम अगली घटना देखते हैं।
तो इसके लिए हमें यहां पर घटना ए चाहिए होगी जिसको हमने नीले क्षेत्र से दर्शाया है, और उसके बाद में घटना बी चाहिए होगी जिसको हमने हरे क्षेत्र से दर्शाया है, और यहां पर हमें घटना लिखनी है घटना ए और बी। तो इसके बारे में हमें पता लगाना है। तो यह घटना थोड़ी सी अलग होगी। देखिए यहां पर और का अर्थ है कि घटनाएं ए और बी दोनों एक साथ घटित होनी चाहिए, और ऐसा होना संभव नहीं है। यदि आप इस स्क्रीन पर से कुछ भी चुनते हैं तो या तो वह हरा होगा या वह नीला होगा, और एक साथ वह हरा और नीला नहीं हो सकता है। पहले पासे पर कभी भी सम और विषम संख्याएं एक साथ नहीं आ सकती हैं। या तो पहले पासे पर एक सम संख्या आ सकती है या एक विषम संख्या आ सकती है। ऐसा संभव नहीं है कि पहले पासे पर सम और विषम संख्याएं एक साथ आ जाएं। तो इसका मतलब होगा कि यह एक रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट है। तो यह घटना कभी भी घटित नहीं होगी। चलिए अब अगली घटना देखते हैं। तो अगली घटना के लिए हमें घटना ए चाहिए और घटना सी चाहिए। तो यह घटना कहती है कि ए किंतु सी नहीं। तो इस घटना ए किंतु सी नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम घटना ए के अंतर्गत आने वाली चीजें लिखेंगे और उनमें से वे चीजें हटा देंगे जो घटना सी में आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि हम नीले क्षेत्र से आरंभ करेंगे और उसमें से गुलाबी क्षेत्र को हटा देंगे। तो यहां पर हम ये भाग ले लेंगे, ये भाग ले लेंगे और ये भाग भी ले लेंगे। तो ये सफेद क्षेत्र घटना ए किंतु सी नहीं को दर्शाएगा। इस सफेद क्षेत्र में से यदि हम कुछ भी चुनते हैं तो वह ए में होगा किंतु सी में नहीं होगा। चलिए अब अगली घटना देखते हैं। हमारे पास ये हरा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत घटना बी है, और ये गुलाबी क्षेत्र है जिसके अंतर्गत घटना सी है। तो हमें घटना बी या सी चाहिए। तो बी या सी का अर्थ है कि या तो बी या सी या दोनों बी व सी। तो इसका मतलब है कि या तो हम हरे क्षेत्र में हो सकते हैं या गुलाबी क्षेत्र में हो सकते हैं, या दोनों हरे व गुलाबी क्षेत्र में एक साथ हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पहली पंक्ति पूरी ले लेंगे, दूसरी पंक्ति में से ये पहले 3 प्रतिदर्श बिंदु ले लेंगे और तीसरी पंक्ति हमारी पूरी आ जाएगी। चौथी पंक्ति में से केवल 4,1 ये आने वाला है और पांचवी पंक्ति पूरी आ जाएगी। तो मूल रूप से हमने वह सब कुछ चुन लिया है जो या तो हरा है या गुलाबी है या दोनों हैं। तो इस प्रकार से यह घटना बी या सी आ चुकी है। चलिए अब हम अगली घटना देखते हैं, और इस घटना के लिए हमें घटना बी चाहिए और घटना सी चाहिए, और हम चाहते हैं कि घटना बी और सी घटित हो। यहां पर जब भी हमारे पास और होता है तब हम चाह रहे होते हैं कि ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हों। तो हमें वह भाग देखना होगा जिसमें हरा रंग व गुलाबी रंग एक साथ आ रहा हो। तो सबसे पहले ये 4 प्रतिदर्श बिंदु आ जाएंगे और उसके बाद ये 2 प्रतिदर्श बिंदु आ जाएंगे। तो ये 6 अवयव हमारी घटना बी और सी के भाग होने वाले हैं। हम यहां पर एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं कि यह प्रतिदर्श बिंदु देखिए 3,2 घटना बी के अनुसार हमें पहले पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए पहले पासे पर हमें 3 प्राप्त होता है जो कि एक विषम संख्या है, और घटना सी के अनुसार योग 6 से कम प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए योग देखिए 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा जो कि 6 से कम होता है। तो इस प्रकार से यह प्रतिदर्श बिंदु इसमें आ रहा है। चलिए अब आखिरी घटना देखते हैं, और यह इस वीडियो का सबसे रोचक भाग होने वाला है। और इसका पता लगाने के लिए हमें यहां पर तीनों घटनाएं ए, बी व सी चाहिए होंगी। तो यहां पर है ए सर्वनिष्ठ बी डैश सर्वनिष्ठ सी डैश, यानी इसका अर्थ होगा ए और बी नहीं और सी नहीं। तो घटना ए घटित होती है और घटना बी घटित नहीं होती है और घटना सी घटित नहीं होती है। चलिए देखते हैं कि क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं या नहीं। यह हमारा प्रतिदर्श समष्टि है, और चलिए घटना ए से आरंभ करते हैं। तो घटना ए के लिए हमें यह नीला क्षेत्र मिलने वाला है। अब घटना बी के लिए हमें यह हरा क्षेत्र मिलने वाला है, किंतु हम यहां पर चाहते हैं कि घटना बी घटित नहीं हो, इसलिए हम इस घटना बी वाले क्षेत्र को हटा लेते हैं। तो हमने यहां पर इस हरे क्षेत्र को हटा लिया है और हमारे पास केवल नीला क्षेत्र बच गया है। तो यह घटना बी नहीं को दर्शाएगा, या यह कह सकते हैं कि यह घटना ए को दर्शाएगा। चलिए अब घटना सी को देखते हैं। तो यह गुलाबी रंग से घटना सी आने वाली है और हम चाहते हैं कि घटना सी घटित नहीं हो, तो हम इस क्षेत्र को ग्रे रंग से दर्शा लेते हैं। और यहां पर यह घटना सी नहीं के लिए हम इस ग्रे कलर का उपयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम तैयार हैं घटना ए सर्वनिष्ठ बी डैश सर्वनिष्ठ सी डैश लिखने के लिए, और इसके लिए हम उस क्षेत्र में से प्रतिदर्श बिंदु लेंगे जो नीला और ग्रे है। तो इस घटना के अंतर्गत पहले ये 3 प्रतिदर्श बिंदु आने वाले हैं, उसके बाद में ये 5 प्रतिदर्श बिंदु आने वाले हैं, और उसके बाद में ये 6 प्रतिदर्श बिंदु आ जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आ जाएगा
और उम्मीद करता हूं कि इस उदाहरण की सहायता से आप घटनाओं के बीजगणित के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे।